worker X of Messrs ABC Manufacturing Limited was assigned a job number 101. He began the work on 1st June at बोलो 9 a.m. and completed it on बोलो 4th June 12 p.m. 12 p.m. मतलब आफ्टरनून 12 ना, आफ्टरनून 12 बराबर या रात में बराबर, आफ्टरनून 12. There are 9 working hours in a day from 9 a.m. onwards. तो 9 a.m. के बाद में 9 working hours काम होता है. Work done and approved was how much बोलो 1800 units. तो ये मिस्टर एक्स ने, वर्कर एक्स ने कितने यूनिट्स बनाए 1800. अदर इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर आवर 45 यूनिट्स पर आवर, मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 1 आवर. स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ मतलब एक यूनिट्स में 45 यूनिट्स, एक 1 आवर में 45 यूनिट्स बनने चाहिए. वेज रेट 150 पर आवर, मतलब ये बेसिक वेज रेट है. हेल्थ प्लान में 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस है. वैसे उन्होंने नहीं दिया होता तो हमें पता ही है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर एक्स ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ प्लान एंड रॉवंस प्लान. कोई बड़ी बात है क्या? मैं वेट करूं आपके आंसर का. कितने टाइम में हो जाएगा? 5 मिनट विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन. करो सर. चार मार्क का क्वेश्चन मेरे ख्याल से कुछ, ठीक है. मैं सॉल्व करूं या वेट करूं आंसर का? वेट करूं ना सच्ची में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार बताओ भाई. चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आंसर 1C. अब साथ साथ में मुझे भी बता देना थोड़ा बहुत जो भी आप लिख रहे हो, चलेगा? आंसर 1C. बोलो. एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर, क्या नाम है उसका, एक्स, टू प्रोड्यूस कितने यूनिट्स? 1800 यूनिट्स. एक्चुअल टाइम टेकन कितना? एक्चुअल टाइम टेकन अब देखो ऐसे लिखता हूं मैं, 9 आवर्स ऑन 4th जून. 9 आवर्स ऑन 4 जून ना, या 1 जून? 1 जून बराबर है ना. 9 आवर्स ऑन 1 जून प्लस 1 जून को स्टार्ट किया ना उसने, प्लस 9 आवर्स ऑन 2 जून प्लस बोलो 9 आवर्स ऑन 3 जून प्लस 3 आवर्स ऑन 4 जून. एग्रीड? कितना फिर बोलो? 30 आवर्स. ये है एक्चुअल टाइम टेकन. एक्चुअल टाइम टेकन बाय वर्कर एक्स. डू यू एग्री? अब बताओ. एंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर actual output of 1800 यूनिट्स. कितना है बोलो? 1800 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 45 यूनिट्स पर आवर. आंसर 40 आवर्स. तो 40 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम था बच्चों. एक्चुअल टाइम 30 आवर्स है कि नहीं? देयरफॉर
टाइम सेव्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला के साथ लिखो, टाइम सेव्ड इज इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। सही है, बोलो स्टैंडर्ड टाइम कितना था इस क्वेश्चन में? 40 आवर्स, एक्चुअल टाइम 30 आवर्स है ना, तो टाइम सेव्ड इज 10 आवर्स। तो टाइम सेव्ड मिल गया बच्चों अपने को। अभी क्या पता क्या करना है अपने को? कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन ऑफ वर्कर एक्स एज पर हेल्सेज प्लान, रॉवन्स प्लान। है कुछ क्वेश्चन में दम, बट एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं। ये तो मैंने बनाया, बट अभी तक इजी आते थे और तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएंगे, है ना? एक रहता है स्टूडेंट का। चलो फिर क्या लिखो बोलो, ये अभी तक जो लिखा है काम कर दो, इसको स्मॉल 1 कर देना, चलेगा क्या? 2, कभी भी एग्जाम में जो भी आंसर लिख रहे पॉइंट्स फॉर्म में लिखने का, समझ रहा है क्या? 2 क्या लिखो? ठीक है, डायरेक्ट लिख दो हेल्सेज प्लान, चलेगा? टोटल वेजेस पेएबल एज पर हेल्सेज प्लान, टोटल वेजेस पेएबल टू, कौन है वर्कर का नाम है कुछ, पेएबल टू वर्कर एक्स, टोटल वेजेस पेएबल टू वर्कर एक्स एज पर हेल्सेज प्लान, total wages payable to worker X as per Halsey's plan, hours worked into rate per hour। इतनी बार फॉर्मूला लिखा भी है ना, Halsey को बोर हो रहेगा। %50 of time saved into rate per hour, कितना है? आवर्स वर्कड 30 आवर्स, रेट पर आवर 150 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 10 आवर्स इंटू रुपीज 150, तो 750 रुपीज इंसेंटिव मिल रहा है एंड 4500 वेजेस है ना, 5250। क्या लगता है रॉन स्कीम से इससे ज्यादा वेजेस आएंगे या कम आएंगे? ज्यादा आएंगे। क्यों ज्यादा आएंगे याद है ना? Because time saved is less than 50% of time allowed. So write down third working, लिख रहे हो ना? क्या लिख रहे हैं थर्ड वर्किंग में? टोटल वेजेस ऑफ वर्कर एक्स एज पर, टोटल वेजेस ऑफ वर्कर एक्स एज पर रॉवन्स प्लान, टोटल वेजेस ऑफ वर्कर एक्स एज पर रॉवन्स प्लान, hours worked into rate per hour plus time saved divided by time allowed, time saved divided by time allowed into basic time wages, hours work कितना है बोलो? 30 hours, rate per hour 150, टाइम सेव्ड 10 आवर्स, टाइम अलाउड 40 आवर्स, बेसिक वेजेस 4500। तो 4500 में जो भी इंसेंटिव है वो ऐड करो और बताओ टोटल कितना है? 5625 आर द टोटल वेजेस एज पर रॉवन्स प्रीमियम प्लान। ये था चामा का क्वेश्चन।